ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट को पढ़ रहे हैं और ये हमारा आखिरी टाइप होने वाला है जिसमें हम टाइप नंबर 12 को कवर करेंगे। ठीक है, तो 12 टाइप्स में रैंकिंग मेरी तरफ से खत्म होगी। ओके, और अगर एक आध दो मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे तो उन पे बाद में वीडियोस को बना दूंगा। लेकिन अभी अगर हम बात करें जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, किसी भी अगर वनडे एग्जाम की बात करी जाए वो, या फिर एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, इवन बैंकिंग तक के जो एग्जाम्स हैं, उनमें जो रैंकिंग का लेवल होगा वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, मतलब इस वीडियो के बाद हम ये कह सकते हैं कि रैंकिंग के लगभग क्वेश्चंस जो 90% या 95% तक के जो क्वेश्चंस हैं वो अब आपको आते हैं। ओके, तो अब जल्दी से शुरू करते हैं। ये 3-4 क्वेश्चंस और अच्छे हैं, ठीक है, जिनको हम देखेंगे। फटाफट पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में P फॉर पैरट, P इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि 40 लोग हैं, उनमें P जो है वो 13वें स्थान पर है, वो भी लेफ्ट से। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, बनाते हैं। देखो, मान लीजिए इस तरह से हमने पूरा एक बना लिया अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट में क्या बोला गया कि ये 40 लोग हैं टोटल। कितने लोग होंगे बताओ? 40। मतलब ये टोटल पूरे 40 हैं, और इन 40 में कहा गया कि कहीं पे P होगा। तो हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट P का है, और P के बारे में कहा गया कि P की जो रैंक है वो लेफ्ट से है 13वीं। तो हमने यहाँ पे P की रैंक कर दी लेफ्ट से 13वीं। फिर कहता है एंड Q इज 9th फ्रॉम द राइट। ठीक है, Q जो होगा वो 9th होगा, कहाँ से बताइए? राइट एंड से। तो अगर ऐसी बात है तो हम क्या कर रहे हैं, हम Q को भी बना रहे हैं राइट से। ठीक है, तो हमने Q को यहाँ पर कर दिया, और Q जो है वो राइट से है क्योंकि, तो हमने यहाँ पर देखो राइट से कर दिया, और वो भी कौन सा प्लेस पे है? 9th। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्या ओवरलैपिंग नहीं हो सकती? तो मैं कहूँगा हो तो सकती थी, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि टोटल कितने हमारे पास 40, तो अगर हम यहाँ पे ओवरलैपिंग करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो हमारे पास जो मैक्सिमम लोग यहाँ पर बनेंगे वो बनेंगे सिर्फ और सिर्फ 20, तो वो हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए 40 वाला आंसर हो नहीं पाएगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगी चीज़ें, इसलिए ओवरलैपिंग केस नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मल केस बनेगा। आगे कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन P एंड R। हमें बताना है P और R के बीच में कितने लोग हैं। अभी तो हमें पता नहीं R कहां पर है। इफ R इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ Q, यदि R जो है वो Q के लेफ्ट में चौथा है। अब आप देखो Q इधर होता है ना, तो Q का लेफ्ट कहाँ आएगा? इधर। तो देखो 1 2 3 और ये 4, मतलब ये जो प्लेस वैल्यू आप देख रहे हो, ये प्लेस वैल्यू बेटा किसकी होगी? R की होगी। अब आपसे कहता है कि P और R के बीच में कितने लोग हैं वो आपको बताना है। ठीक है, समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो राइट से जो Q था वो 9 पे था, तो ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, मतलब R की जो रैंक होगी वो हो जाएगी 13। बताओ कहाँ से हो जाएगी? राइट से हो जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ। और अब हमें बीच के लोग चाहिए कि यहाँ पे कितने लोग हैं P और R के बीच में। कैसे निकालेंगे? अगर हम P को मिलाकर हटाएं तो कितने लोग हट जाएंगे? 13। अगर मैं R को मिलाकर राइट से हटाऊं तो भी कितने लोग हट जाएंगे? 13, क्योंकि 13 रैंक थी। 13 13 26। अगर मैं 40 में 26 लोगों को हटा दूं तो मेरा आंसर क्या आ गया बताओ? 14। तो ये वो 14 लोग थे जो इनके बीच में रहेंगे, यानी कि P और R के बीच में रहेंगे। समझ में आया? तो मेरा आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए बच्चों कितना? 14। क्लियर हो गया? तो हमने क्या करा, लेफ्ट से मिलाकर P को मिलाकर हटा दिया तो 13 हटा दिए। Q राइट से अगर हम R की बात करें तो R को मिलाकर हमने 13 हटा दिए। 26 स्टूडेंट्स हम हटा चुके हैं 40 में से, तो ऑफकोर्स हमारे पास 14 बच्चे बचेंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसको समझिए क्या कह रहा है। कहता है कि इन अ रो ऑफ बॉयज, ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति में A इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। A जो है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। तो पहले तो पंक्ति बना लीजिए, ये देखिए ये रही पंक्ति। ठीक है, और इसमें बोला गया कि A जो है, A के बारे में बात कही गई कि A जो है वो लेफ्ट से है 15वें स्थान पर, तो वो भी हमने बात कर ली। ठीक है, फिर हमसे कहता है एंड B इज 4th फ्रॉम द राइट एंड। B जो है ना वो चौथा है, कहाँ से? वो भी राइट एंड से, ऐसा कहा गया। तो B को हमने मान लिया कि भाई B यहाँ पर होगा, राइट एंड से चौथा है। ठीक है, ये भी बात हमने पूरी कर ली, बहुत अच्छे। फिर हमसे कहता है 3 बॉयज बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो ऐसा कहा गया है, तो हमने मान लिया कि 3 लोग ही A और B के बीच में बैठेंगे। जैसा कहा वो हमने कर दिया। और हमसे कहता है कि C इज, ये जो C है, C इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। C जो है वो ठीक लेफ्ट में होगा
ए के। तो अगर ऐसी बात है तो ए अगर यहां पर बैठा है तो ए के ठीक लेफ्ट में कौन आएगा? सी आएगा। ये भी बात पूरी हो गई। What is the position of C from right? तो आपसे कह रहा है बताइए कि राइट से C की पोजीशन क्या होने वाली है। अब आप देखो, ये आप जानते हो कि राइट है, राइट से ये पोजीशन थी 4, तो राइट से ये वाली होगी 5, 6, 7, 8 और ये वाली होगी 9, यानी कि C की जो पोजीशन है राइट से वो बच्चों क्या हो जाएगी बताइए? वो हो जाएगी 9th, और 9th ही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आंसर क्या कर देंगे हम? 9 कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर देख लो, कहा गया कि एक पंक्ति में A इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, A जो है वो 15वां है कहां से? लेफ्ट से। ठीक है, फिर आपसे कहता है एंड B इज 4th फ्रॉम द राइट, B जो है वो राइट से चौथे स्थान पर आ गया। फिर क्या बोला उसने? 3 बॉयज बिटवीन A एंड B, 3 बॉयज जो है वो A और B के बीच में बैठेंगे। ठीक है, वो भी बात हमने लिख दी। C इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, C जो है वो A के ठीक लेफ्ट में होगा। और फिर उसने पूछा आपसे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C फ्रॉम राइट, बताइए C का राइट से यानी कि दाएं ओर से क्या स्थान है? तो राइट से ये चौथा, तो ये 5, 6, 7, 8 और ये C जो होगा वो हो जाएगा 9th प्लेस पे। आ गया समझ में? तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, ठीक है, 49 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में A इज 17th फ्रॉम द टॉप, 49 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है जिसमें A जो है वो ऊपर से, ठीक है, 17वें स्थान पर है। तो ये कहा गया तो हमने उसको बना लिया। देखो, ये टोटल 49 स्टूडेंट्स की एक क्लास है और इस क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है A, और A के बारे में ये बात भी कही है कि ये ऊपर से है 17वें स्थान पर यानी कि 17th। फिर कहता है एंड B इज 11th फ्रॉम द बॉटम, तथा B जो है वो नीचे से क्या है? 11वां। अब ऑफ कोर्स ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकते क्योंकि ओवरलैपिंग करेंगे तो 49 बंदे टोटल वाली बात गलत हो जाएगी, तो B को नीचे ही होना जरूरी है। तो B जो है वो राइट से हो गया 11वें स्थान पर, ऐसा हमें कहा गया। फिर कहता है कि इफ C इज एग्जैक्ट मिडिल, C इज एग्जैक्ट मिडिल बिटवीन A एंड B, यदि C जो है वो ठीक A और B के मध्य में बैठता हो, तो बेटा मध्य में बैठने की बात कही गई है। अब बीच में आप तभी बैठा सकते हो जब A और B के बीच में आपको ये पता हो कि लोग कितने हैं। ठीक है, अब आप देखो, जब आप ऊपर से A को मिला के हटाओगे तो 17 लोग हटाने पड़ेंगे, नीचे से B को मिला के हटाओगे तो 11 लोग हटाने पड़ेंगे, मतलब 17 और 11 टोटल 28 लोग हटाने पड़ेंगे। कितने में से? इस 49 में से। तो जब आप ये हटाओगे तो बीच के बंदे आपके सामने आ जाएंगे जितने यहाँ बैठे हैं। तो 49 में जब आप 28 को माइनस करते हो ना तो आपके पास आंसर आता है 21। मतलब बीच में कितने लोग बैठेंगे पता आपको? 21 लोग बैठेंगे। और 21 में कहा गया था C बीच में बैठेगा, तो मतलब C जो है वो ठीक यहाँ पर बैठेगा। तो अगर C यहाँ बैठा है तो 21 में से एक पोजीशन तो C ने ले ली, बच गया कितने? 20। उन 20 में 10 को यहाँ पर बैठा दो और 10 को यहां पर बैठा दो, यही तो काम करेंगे हम। 10 ऊपर 10 नीचे और C बीच में, तभी तो कहा जाएगा कि C A और B के ठीक बीच में बैठा है। उसके बाद क्या बोला गया? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन B एंड C, बताइए B और C के बीच में कितने लोग हैं? तो बेटा B ये रहा, C ये रहा, कितने लोग हैं बीच में? 10। 10 इस सवाल का आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं देखा था तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ओके, चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर है, थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, हालांकि बैंकिंग के लिए हम पूरा अलग से बात करेंगे बाद में, उसके लिए पूरा डिफरेंट कोर्स होगा बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बैंकिंग की जो रीजनिंग है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे पूछी जाती है। ठीक है, चलिए, हालांकि जितना आप पढ़ रहे हो इससे आप बैंक की रीजनिंग के लेवल पे तो पहुंच ही रहे हो, लेकिन बैंकिंग के लिए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स की बात करनी होती है और बेहतर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल वनडे एग्जाम के लिए हमारे ये जो कोर्स है ये बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है इवन। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि स्टूडेंट्स आर फेसिंग ईच अदर इन 2 रोज, कोई 2 पंक्तियां हैं जिसमें जो विद्यार्थी हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक दूसरे की तरफ देखने का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको बनाएं तो रोज को हम कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए एक रो हमने ऐसे बना दी, ठीक है, और दूसरी रो हमने ऐसे बना दी। ठीक है, ये चीज है। इसमें जो लोग होंगे
मैं जानबूझ के मैंने यहाँ पे 15 लोगों की एक कतार बनाई है, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन में 15 की बात कही गई है। ठीक है, अब आपको मैं समझाना क्या चाहता हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। मैं आपको समझाना ये चाहता था कि इसमें ये बात कही गई है, ठीक है, इसमें ये बात कही गई है कि कुछ लोग जो है वो नीचे देखेंगे, कुछ लोग जो हैं वो ऊपर देखेंगे। इसलिए उसने बोला है कि स्टूडेंट्स आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, मतलब ऊपर वाले जो लोग हैं वो मान लीजिए कि वो सब नीचे देख रहे हैं। वो सब कहाँ देख रहे हैं? ऐसे, वो सब नीचे देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे नीचे देखेंगे तो ऑफकोर्स इस बात से एक और चीज़ क्या निकल कर आती है कि जो नीचे वाले होंगे बेटा वो ऊपर की तरफ देखेंगे, मतलब वो नॉर्थ में देख रहे होंगे और ऊपर वाले साउथ में देख रहे होंगे। तभी ये वाली बात कंप्लीट होगी कि वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब दे आर फेसिंग ईच अदर। ईच रो हैज 15 स्टूडेंट्स। देखो हर पंक्ति में कितने स्टूडेंट हैं? 15। इसलिए मैंने गिनती से ये 15 स्टूडेंट्स बनाए हैं। ठीक है, देखो 15 ऊपर वाले में भी हैं, 15 नीचे वाले में भी हैं। ठीक है, ध्यान से मैंने इसलिए 15 बना दिए पहले ही। फिर कहता है एक नाम आया सुचिता। सुचिता इज इन द मिड ऑफ द रो। ठीक है, सुचिता मिड में है, तो हमने मान लिया कि पहली ही रो में सुचिता होगी। तो आप देखो मिड का मतलब हो गया कि सुचिता से इधर 7, सुचिता के इधर 7, तभी तो 15 होंगे। 7 7 14 प्लस 1 15। देखो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के इस प्लेस पे हमने क्या मान लिया कि इस प्लेस पे ये जो प्लेस वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू है सुचिता की। ठीक है, यहां कौन आ गया? यहां आ गया सुचिता। और सुचिता के इधर भी कितने लोग बैठे हैं? देखो 7 बैठे हैं। क्लियर हुआ? फिर कहता है कि वाइल शमिका, एक नाम क्या दिया? शमिका। शमिका जो है वो चौथी है, इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सुचिता। सुचिता जहां देख रही है उससे 4 लेफ्ट पर कौन बैठेगी? शमिका। लेकिन इन सेकेंड रो, दूसरी पंक्ति में कहा गया कि जो शमिका है वो सुचिता जिस तरफ देख रही है उससे बाईं और चौथे स्थान पर होनी चाहिए, लेकिन उस पंक्ति में नहीं बल्कि दूसरी पंक्ति में, ये तो कहा गया। अब आप देखो ध्यान से, अगर सुचिता यहां पर है तो सुचिता का लेफ्ट कहां होगा? इधर की इधर, तो ऑफकोर्स इस तरफ होगा, क्योंकि सुचिता साउथ में देख रही है तो सुचिता का राइट इधर होगा और लेफ्ट उधर होगा। तो लेफ्ट अगर उधर होगा तो चलते हैं। देखो 1 2 3 और ये 4, मतलब चौथा लेफ्ट ये पड़ा, और इस पे कौन आ जाएगी? इस पे आ जाएगी यहां पर शमिका। यहां पर कौन आ जाएगी? एसएच। एसएच का मतलब शमिका, क्योंकि शमिका को दूसरी रो में होना जरूरी है। बस यही आपसे कहा गया था। फिर कहता है इफ शमिकाज रो स्टार्ट्स फ्रॉम हर लेफ्ट। यदि शमिका की पंक्ति उसके लेफ्ट से स्टार्ट होती है तो शमिका की पंक्ति उसके लेफ्ट से ही तो स्टार्ट हो रही है। देखो आप ध्यान से, है ना? तो अगर शमिका की पंक्ति उसके लेफ्ट से स्टार्ट होती है तो आपसे कहता है फाइंड आउट हर रैंक। तो बताइए उसकी रैंक क्या होगी? तो गिन लीजिए, देखो लेफ्ट से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब शमिका की जो रैंक होगी वो होगी 12 फ्रॉम लेफ्ट, 12 फ्रॉम लेफ्ट, 12 फ्रॉम लेफ्ट। आ गया समझ में? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमने ये क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो ये बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन था जो मैंने एक आपको यहाँ पे कराने की कोशिश करी। अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में कंफ्यूजन होती है, बच्चे ये समझ नहीं पाते कि ये कैसे एडजस्ट करेंगे शमिका की पोजीशन को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको, अच्छे से आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आ गया। टाइप नंबर 12 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास मेन बचता है ऑर्डर के जो क्वेश्चन हैं, ऑर्डर टेस्ट के। अब हम उन पर बात करेंगे कि कैसे ऑर्डर टेस्ट के क्वेश्चन को करा जाए। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, सीरीज के क्वेश्चंस ये सारे के सारे कर लेंगे। ओके, तो बने रहिए ऐसे ही। प्लीज कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू हैव माय नंबर 7052887799। ओके, अब तो बहुत से बच्चों को याद भी हो गया होगा कि नंबर की मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए ऐसे ही, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, गुड लक, कीप स्टडिंग।